मेरठ से शुरुआत के एक और खास महत्व है, एक लिहाज से और मेरठ से जो शुरुआत की जा रही है वो खास हो जा रही है। क्यों, कैसे, आपको बताते हैं। देखिए, ये जो मेरठ का चुनाव है, राम लहर चल रही है इस वक्त और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर इस लहर को साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी, अरुण गोविल, आपको पता है मेरठ सीट से चुनाव प्रचार की शुरुआत हो रही है। अरुण गोविल ही वहां से कैंडिडेट घोषित किए गए हैं और आपको पता है कि भगवान राम का वो जो गरिमामय किरदार उन्होंने निभाया था, उनकी छवि, इस तरह का जो मानस चित्र है भगवान राम के तौर पर लोग उन्हें देखते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो राम कनेक्शन भी है यहाँ पर। पश्चिमी यूपी में चुनाव के बाद देश भर में अरुण गोविल साथ रहने वाले हैं, चुनाव प्रचार में पूरे समय साथ रहेंगे। पीएम मोदी देश भर में राम नामी कवच लेकर आगे बढ़ रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राम नामी कवच के साथ ही आगे बढ़ेंगे। राम लहर पर सवार होकर बीजेपी मैदान में उतर रही है। मेरठ से इसलिए भी शुरुआत की जा रही है। पश्चिमी यूपी राम लहर की पहली प्रयोगशाला बनने वाली है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपको याद होगा बुलंदशहर में पहली रैली की गई थी और उस दौरान जय श्री राम के नारे प्रधानमंत्री ने शुरुआत में ही लगाए थे। शुभ शुरुआत हुई थी और मेरठ से जब फिर से शुरुआत हो रही है तो शुभ शुरुआत का संकेत यहां देने की कोशिश है। लेकिन जिस तरह से एनडीए और इंडी दोनों ही यहां ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं, क्या इंडी को मोमेंटम मिल पाएगा इस रैली से? क्या तमाम नेता पहुंचेंगे? सवाल बरकरार है। वहीं मेरठ से चुनावी शंखनाद करने के साथ ही ऐसा लग रहा है कि एक अकेला सब पर भारी पड़ने वाला है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। एक तरफ फुल कॉन्फिडेंस, दूसरी तरफ बौखलाहट। एक तरफ 400 पार का नारा, दूसरी तरफ हार का डर। एक तरफ विकास का एजेंडा, दूसरी तरफ शिकायतों से भरा पिटारा। 24 लोकसभा चुनाव के महासंग्राम में फिलहाल तस्वीर यही नजर आ रही है। मोदी खेमे की आवाज बुलंद है तो इंडी गठबंधन परेशान है। 24 लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अभी 20 दिन बचे हैं, लेकिन नतीजों की झांकी कल दिखने वाली है, क्योंकि एक तरफ मेरठ में मोदी गरजेंगे तो दूसरी तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान में सभी विरोधी बरसेंगे। सारे भ्रष्ट परिवारवादी चोर लोकतंत्र बचाने चले हैं। वो आपने देखा है ना, अली बाबा 40 चोर पिक्चर। एक अली बाबा के डर से 40 चोर इकट्ठा हो गए थे, वही हाल हो रहा है। 4 या 5 मुद्दे गिनाए हैं और एक मुद्दा जो जरूर है, हमें हेमंत सोरेन जी को भूलना नहीं चाहिए। हेमंत सोरेन पहले मुख्यमंत्री थे जिनकी गिरफ्तारी हुई, और उस कब हुई उनकी गिरफ्तारी? जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में प्रवेश होने वाली थी। तो हेमंत सोरेन हैं, केजरीवाल जी हैं, कई मंत्री हैं अलग अलग राज्यों में। एक व्यक्ति के नजरिए से कल की रैली को मत देखेगा, लोकतंत्र के नजरिए से देखेगा, संविधान के नजरिए से देखेगा। 24 के महासंग्राम में एनडीए के लिए विकास एजेंडा है। पीएम मोदी बार बार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचारियों पर प्रहार कर रहे हैं, तो घबराए विपक्षी नेता जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। एजेंसियों के एक्शन को इंडी गठबंधन के नेता पीएम मोदी की कार्रवाई बता रहे हैं। लोकतंत्र खुद खतरे के अंदर है, समझना पड़ेगा आम जनता को, नहीं तो बाद में सब तकलीफ पड़ेगी। संविधान की धज्जियां उड़ रही है देश के अंदर, माहौल ऐसा बन गया है, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई राज कर रही है, अकाउंट बंद हो रहे कांग्रेस के, इलेक्ट्रल बॉन्ड से बड़ा घोटाला कोई हो नहीं सकता। देश की राजधानी में इंडिया गठबंधन का जो महाजुटान होगा सभी नेताओं का, और आह्वान होगा, ऐलान होगा, और बीजेपी को इसे परेशान बीजेपी होगी। ये जो फील गुड का इनको एहसास हो रहा है, 400 पार 100 पार भी नहीं कर पाएंगे। भ्रम पैदा कर रहे हैं। आयकर मामले में जो गड़बड़ियां आपकी कांग्रेस पार्टी ने की है, उसकी जांच होनी चाहिए। पूरी तरह टाएं फिस हो चुका है इंडी गठबंधन का, ये गठबंधन का खेल। ना तो आपस में दिल मिले हैं, ना दल मिले हैं। विरोधी खेमा चाहे कांग्रेस हो, आप हो, सपा हो या फिर डीएमके, चुनावी आड़ में अपनी करनी का ठीकरा पीएम मोदी पर फोड़ रहे हैं। इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस खाते फ्रीज हो जाने से चुनावी खर्चे का रोना रो रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आंसू बहा रही है। वहीं बीजेपी के साथ एनडीए के नेता विपक्ष को करारा जवाब दे रहे हैं।
कांग्रेस अहंकार में रहने वाला राजनीतिक दल है। अगर बाकी राजनीतिक दल इनकम टैक्स के कानून का पालन करते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए कानून अलग बने? क्या कांग्रेस पार्टी नियमों की धज्जियां और कानून की धज्जियां नहीं उड़ा रही? अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अब किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे, ये तो बात की बात है। पहले चुनाव तो ढंग से लड़ ले। जिस तरह से इंडिया अलायंस में विरोधाभास है, चाहे पंजाब में हो, दिल्ली में हो, दक्षिण में हो, तो पहले अपने विरोधाभास को सामान्य कर ले, तब प्रोटेस्ट की बात करें। अभी तो आपस के प्रोटेस्ट को सॉर्ट आउट कर ले। लोकसभा चुनाव का सियासी रण सजा हुआ है। मोदी अकेले सब पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, हर ओर मोदी मोदी की गूंज है। वहीं इंडी का खेल बिगड़ता दिख रहा है, क्योंकि मोदी को मात देने के लिए तैयार महागठबंधन के पास न कोई चेहरा है और न ही उनकी लोकप्रियता का मुकाबला करने वाला कोई नेता। केजरीवाल जी को जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए गिरफ्तार करवाया है, उसके खिलाफ पूरे दिल्ली के अंदर लोगों में आक्रोश है। एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है, उसके खिलाफ कल 10 बजे यहां रामलीला मैदान में पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा हो रहा है। इनको राज्यों में कोई भी नहीं पूछने वाला है, इसलिए कहीं भी मौका देखते हैं भीड़ इकट्ठी होती है, अपना भाषण देने की कोशिश करते हैं। आज जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया है और जनता इनको पसंद नहीं कर रही है। 24 के चुनावी संग्राम में हर तरफ सियासतदानों की गर्जना सुनाई दे रही है। मोदी की विकास यात्रा के साथ एनडीए के पास मेगा प्लान है जो विपक्ष के इरादों का मर्दन कर रहा है, तो दूसरी तरफ इंडी के पास वोट मांगने के लिए शिकायत के पिटारों के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं दिख रहा। यही वजह है कि चुनावों से पहले ही विपक्षी योद्धाओं की तासीर खत्म होती दिख रही है। मजबूत इरादे और जनता के भरोसे के दम पर एनडीए 400 पार और मोदी की तीसरी पारी की हुंकार भर रहा है। वहीं इंडी गठबंधन का कुनबा चुनावों से पहले तिनके की तरह बिखर चुका है। ये मोदी विरोधी खेमा भी जानता है, बस मानता नहीं है। तो क्या कुछ ऐसी तस्वीरें कल नजर आने वाली है जहां मेरठ में मोदी गरज रहे होंगे, वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन के नेता मोदी को हटाने के लिए आखिरी कोशिश करते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल बना हुआ है क्या इंडी के नेता रैली में पहुंचेंगे, क्योंकि पहले ऐसा बहुत बार हुआ। अभी कांग्रेस प्रदर्शन करने की बात कर रही थी लेकिन शामिल नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के दिन की हम बात कर रहे हैं और तब भी बड़े चेहरे नहीं शामिल हुए। लेकिन अब क्या ये लोग पहुंचेंगे, ये सवाल बना हुआ है। देखिए, आपको हम सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, इंडी में सब साथ साथ कहने की बात करते हैं लेकिन ऐसा लगता है दल मिल गए, दिल नहीं मिले। क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जब 22 मार्च 2024 को प्रदर्शन हुआ तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, कोई और जो इनके सहयोगी दल हैं उनके कार्यकर्ता नहीं नजर आए। केवल बयानबाजी की उस समय इंडी नेताओं ने, इंडी गठबंधन के नेताओं ने, कोई भी ग्राउंड पर नहीं उतरा। लेकिन ये 23 जून की आप तस्वीर देख रहे हैं, तब नीतीश कुमार ने 2023 में ये रैली बुलाई थी और यहाँ पर तमाम नेता पहुंचे थे। नीतीश कुमार ने ये पहली बैठक बुलाई थी जब ये तय हुआ था। एक ही बार तभी मंच पर सभी नेता मौजूद दिखाई दिए थे और उसके बाद ये तस्वीर दोबारा देखने को नहीं मिली और अब तो नीतीश कुमार भी चले गए। बेंगलुरु की बात करें, जहां पर मीटिंग से गठबंधन के कुछ नेताओं ने दूरी बना ली थी। 17-18 जुलाई को ये मीटिंग हुई थी और मुंबई में भी 31 अगस्त 1 सितंबर को जो बैठक हुई 2023 में, उसमें भी कई इंडी नेता नहीं पहुंचे थे। गिनती के इंडी नेता पहुंचे थे। समन्वय समिति मुंबई में ही बनाई गई थी, लेकिन कितना समन्वय है ये सीटों को लेकर आप देख रहे हैं। दिल्ली में 6 दिसंबर 2023 को बैठक बुलाई गई। कांग्रेस के बुलावे पर इंडी गुट की ये चौथी बैठक थी। लेकिन इस चौथी बैठक में लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति पर जरूर चर्चा हुई, लेकिन कहीं भी बात बनती नहीं दिखी। बैठक में बड़े नेता नदारद रहे, बैठक को टाल दिया गया दिल्ली में जब बैठक बुलाई गई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो एक साथ नजर आ रहे हैं, 31 मार्च को क्या इंडी अलायंस के सभी नेता वाकई रैली में पहुंचेंगे? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सिर्फ बातें होती रही, अभी तक कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया है। 13 पार्टियां थी जिन्होंने इंडी अलायंस बनाया था, वो क्या पहुंचेंगी, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन अंदर की खबर यह है कि रैली से पहले भी खटपट का दौर चल रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी जल्दी से आपको बता देते हैं। क्योंकि एक रार सी छिड़ी हुई है रैली को लेकर, बताया जा रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में खटपट चल रही, नाराजगी चल रही है। सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा आम आदमी पार्टी इस रैली को बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये लोकतंत्र बचाओ रैली,
ऐसा दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। आप कांग्रेस रैली को सियासी तौर पर भुनाने में लगी हुई है, जनता के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। विपक्षी रैली में कांग्रेस और आप में बड़ा दिखने की होड़ है, एक दूसरे को छोड़ने, पीछे छोड़ने की, आगे बढ़ने की होड़ है, और कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को झंडे लेकर बुला रही है। इंडिया अलायंस का कोई झंडा है नहीं, लेकिन अब अपने झंडे लेकर बुला रही है। कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को मंच के करीब बैठने की सलाह दी जा रही है। इस तरह से बढ़त बनाने की कोशिश है। आम आदमी पार्टी भी घर घर जाकर लोगों को निमंत्रण दे रही है, बुला रही है। कोशिश यही है कि एक दूसरे को लेकर कहीं पीछे छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। ये एक कंपटीशन आपस में ही चल रहा है। हैरानी इसी बात को लेकर होती है। लेकिन जहां इंडी गठबंधन में रार चल रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अब मैनिफेस्टो तैयार करने में लग गई है। वो अपना रणनीतिगत तरीके से चल रहे हैं। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, घोषणा पत्र के लिए कमेटी बना दी गई है। जो आप कमेटी देख रहे हैं, ये तैयार कर ली गई है, और अब चुनाव को लेकर जो घोषणा पत्र बनेगा उसको लेकर समिति का ऐलान कर दिया गया है। और आपको बताएं कि इसका गठन जेपी नड्डा ने किया है और राजनाथ सिंह इस समिति के अध्यक्ष हैं। राजनाथ सिंह को अध्यक्षता दी गई है, वो सब कुछ तय करेंगे। कमेटी के संयोजक निर्मला सीतारमण हैं। इसके अलावा पीयूष गोयल सह संयोजक का जिम्मा संभाल रहे हैं। और इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी में कुल 27 सदस्य हैं जो सब कुछ तय करेंगे। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को इसमें शामिल किया गया, जिससे जनता का मूड भापा जा सके। समिति में अलग अलग सभी राज्यों के नेताओं को जगह दी गई है, जिससे जो भारत का मैनिफेस्टो बने वो उस लिहाज से बने। मोहन यादव के साथ शिवराज सिंह को भी इसमें शामिल किया गया है, और ये हर लिहाज से अर्जुन मुंडा, भूपेंद्र यादव, स्मृति ईरानी, तमाम बड़े चेहरे इस कमेटी में शामिल हैं। और इसमें तमाम जो लोग, ज्ञान जो फॉर्मूला है, गरीब, युवा, महिला, किसान, इन पर फोकस किया गया, इनके कल्याण पर फोकस किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं एक और गिरफ्तारी की तलवार की, जो लग रहा है शराब घोटाले मामले में एक बार फिर मुश्किल खड़ी करने वाली है आम आदमी पार्टी के लिए। जी हां, एक और चेहरा आप देख रहे हैं, कैलाश गहलोत को, इनसे भी पूछताछ हुई है उसी मामले में जो बाकी नेताओं के लिए आम आदमी पार्टी के मुश्किल पड़ता रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि सलाखों के पीछे तमाम बड़े चेहरे भी हैं। तो क्या पूरा मंत्रिमंडल ही सलाखों के पीछे जाने वाला है? दिन भर की हलचल आपको फटाफट दिखा देते हैं। पहले शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता मुख्यमंत्री में शामिल हैं। जिसने चोरी की है उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। ईडी तो किसी को कहीं भी बुला सकता है। जिस दिन ईडी का नोटिस ना आए वो उस दिन खबर है। शराब घोटाला जो दिल्ली में हुआ उसके किंग पिन है। इलाज खिलौट बहुत अहम कड़ी है, और मैं ये मानता हूँ अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। स्थितियाँ ऐसी हैं कि अब समझ ना आए, अगर ईडी ना नोटिस करे तो आश्चर्य होगा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आज जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन पर आ गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को सम्मन भेजना है, जब चाहे तब भेज दें। ये वो लोग हैं जिनको असली चेहरे को लोग पहचान चुके हैं।